यहां मनु जी को तो भगवान ने दे दिया, अब शत्रुपा जी से कहा, बोले शत्रुपई बिलोक कर जोरे। शत्रुपा भी हाथ जोड़कर खड़े हुई थी। भगवान ने कहा कि शत्रुपा, बोले देवे मांग, ध्यान से सुनना, बोले देवी मांग बर जो रुचि तोरे, बोले तुम भी मांगो। शत्रुपा ने जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम भी मांगो, शत्रुपा रोने लगी। भगवान ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, बोले अभी तो हमने मनु को दिया तो मनु तो रोई नहीं, क्यों? अभी मनु को मैंने वरदान दिया, मनु ने मुझसे वरदान मांगा तो मनु के नेत्रों में आंसू की धारा नहीं थी, लेकिन शत्रुपई बिलोक कर जोरे ओ देवी मांग बरे जो रुचि तोरे। तो शत्रुपा जी रोने लगी। शत्रुपा जी ने क्या कहा, बोले जो बरनाथ, अरे जोवर नाथे, अरे चतुर नृप मांगा ओ सो कृपाल मोए अत प्रिय लागा। कहने का मतलब अपने पति की वाणी, मनु की वाणी मुझे प्रिय लगी, लेकिन आपकी वाणी मुझे आप प्रिय लगी। भगवान ने कहा कि शत्रुपा, मैंने अभी आपसे ऐसा क्या कह दिया? शत्रुपा जी ने कहा जरा दोबारा बोलो। भगवान ने क्या कहा, देवे मांग, अरे देवी मांग बर जो रुचि तोरे। ध्यान से सुनना, भगवान ने क्या कहा, बोले देवी मांग, देवी कहा। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु आप जो मुझसे बार बार देवी बोल रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भगवान का गजब हो गया। अरे भारतीय सनातन धर्म की नारी को देवी कहकर संबोधित किया जाता है, क्यों? इनको देवी कहा जाता कि नहीं कहा जाता? देखो इन लोगों ने भी संकेत कर दिया। हाँ, इसलिए कर दिया क्योंकि तुमसे क्या कहते हैं, कमला देवी, उर्मिला देवी, रामलता देवी, रामकली देवी, अनारकली देवी, और इनसे किसी ने कहा राम प्रसाद देवता, उमा शंकर देवता, राम शंकर देवता। क्यों? क्योंकि इनके देवता जैसे काम ही नहीं है बिल्कुल। क्यों? तुमको देवी कहा गया और इनको किसी ने देवता कहा। अच्छा कहीं प्रमाण बताओ किसी ने तुमको देवता कहा हो? इनके यहां निमंत्रण आता है तो लिखा होता है विमला देवी। क्या लिखा होता है? विमला देवी। और तुम्हारे में लिखा किसी ने कमल प्रसाद देवता। क्यों? किसी ने आज तक देवता नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे देवता जैसे काम नहीं है। अच्छा देवी और देवता का मतलब समझना पहले, देवी और देवता का काम क्या होता है? बोले देवी का मतलब होता है जिसमें देने की प्रवृत्ति हो उसको देवी कहा जाता है, जिसमें देने की प्रवृत्ति हो उसको देवता कहा जाता है। और आप में देने की प्रवृत्ति है नहीं। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो, इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है इसमें हमने ही तो दिया है तभी तो हो रहा, क्या इनके बल पर हो रहा है? अरे ये तो जब आती हैं तो आरती में 1 रुपए चढ़ाती हैं, 1 रुपए से। और 1 रुपए भी कैसे चढ़ाती हैं पता है? एक माता जी आई, आरती हो रही थी, बहू ने दिया कि माता जी तुम रोज जाती हो तो कम से कम आरती में आज 1 रुपए ले जाओ, जाके चढ़ा देना। माता जी ने कहा ठीक है। अपनी बहू से 1 रुपए लिया तो छोर में बांध लिया। अब जैसे ही आरती होने लगी तो छोर से रुपया निकाल लिया, और जैसे ही छोर से रुपया निकाला, अब आरती की थाली दूर थी तो माता जी ने रुपया को हाथ में ले लिया। अब 1 का सिक्का हाथ में दबा है, समझना ध्यान से। और जैसे ही आरती की थाली पास में आई और माता जी ने हाथ खोला तो हाथ पसीना पसीना हो गया। माता जी को लगा कि लगता है कि रुपया रो रहा है। बोली बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हें आरती में नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हें तो घर ही ले जाएंगे। ध्यान देना प्यारे, उनको लगा रुपया रो रहा है। अरे रुपया कहीं रोता है क्या? अरे वो तो हाथ पसीज गया पसीने से, उन्हें लगा रुपया रो रहा। क्यों? जाना नहीं चाहता है। अच्छा जो जाना ना चाहे वही रोता है। जरा ध्यान देना, आज आपको किसी ने देवता नहीं कहा, इनसे देवी कहा जाता है, और आप भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जरा ध्यान देना प्यारे। क्यों? आप कहेंगे इतना बड़ा आयोजन हमारे देने से हो रहा, ये तो सिक्का चढ़ाती है और आप कैसी बात करते हो? तो जरा ध्यान देना प्यारे, यहां तो आपने दिया, इतने बड़े आयोजन में आपने हजारों रुपए दान किया, तब जाके ये आयोजन सफल हो रहा है। लेकिन जरा ध्यान देना, हम यहाँ की बात नहीं करते हैं। जरा बैतूल में चलें 2 मिनट के लिए।
आप कहीं बैतूल जाएंगे गाड़ी घोड़े से ले चलोगे कि ऐसे ही ले चलोगे? हम तो ऐसे ही ले चलेंगे। जरा चलना 2 मिनट के लिए। आप मान लो कहीं बैतूल के बाजार में जाते हो और बैतूल के बाजार में कहीं कोई आपको मिल गया, उसने कहा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो। ईमानदारी से बताना, अब दे रहे हो क्या तुम? अब जैसे ही वो आगे बढ़ा फिर उसने कहा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो। अब जैसे ही फिर आगे बढ़ा बोले बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो। अब हम आप बाबूजी से पूछना चाहते हैं कितना आगे बढ़ जावे, या हिमालय से टकरा जाए या हिंद महासागर में गिर जाए? क्यों, कितना आगे बढ़ेगा? याद रखना प्यारे, ये तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कहा गया। और इनकी प्रवृत्ति, इनके यहां कोई आता है, माताजी, माताजी ने कहा बाबा जी अभी घर में कुछ बना नहीं है, लेकिन रूखा सूखा ले जाओ, आटा दाल दे देती हैं, ले जाओ जहां कुआ बावरी मिले, जहां ठहरे हो वहां बनाकर पा लेना। याद रखना प्यारे, इनमें देने की प्रवृत्ति है, एक किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाती, इसलिए इनको देवी कहा गया है। और तुम आ गए सुबह से मुंह दिखाने हमको। याद रखना प्यारे, तुमको किसी ने देवता नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम देवता जैसे नहीं है, इनको देवी कहा गया क्योंकि इनका देवी जैसा काम है। लेकिन तुम निराश मत होना प्यारी। क्यों? क्योंकि हम तो समानता की बात करते हैं। और समानता की बात क्या है? एक हमारा चेला था, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि तुम क्या हो। तुम देवता तो नहीं हो, लेकिन क्या हो? निराश मत होना। तुम क्या हो? यदि ये देवी है तो कल्पना करना प्यारे, यदि भारतीय सनातन धर्म में नारी को देवी कहा गया है तो तुम क्या हो? तुम आज तक समझ पाए क्या? नहीं, तुम तो देवता लगाई, अपने आप को देवता माने बैठे हो। तुम देवता नहीं हो। ध्यान देना प्यारे। एक चेला हमारे यहाँ आया, बोले स्वामी जी आप घर चलते। हमने कहा बेटा घर का तो समय नहीं है। बोले तो हमारा ऑफिस बगल में लगा है, आप ऑफिस में चलते, कम से कम चाय पानी हो जावे। जैसे तुमने ठंडा पिया तो उसने कहा चाय हो जावे। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, दफ्तर बगल में है, दफ्तर चलेंगे। और जैसे ही हम उसके दफ्तर में गए तो हमने क्या देखा? बोले उसकी जिंदगी क्या थी? बोले शेर की जिंदगी जी रहा था। कैसी जिंदगी? शेर की जिंदगी जी रहा था। हमने उसको बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई, हमने कहा वाह बेटा गजब हो गया। अरे बोले स्वामी जी शेर की जिंदगी जीते हैं, हम भारत के शेर हैं। हमने कहा गजब हो गया, क्योंकि जितने कर्मचारी थे उसके दफ्तर के सब आगे पीछे दौड़ रहे थे। जितने अधिकार कर्मचारी थे सभी उसके आगे पीछे दौड़ रहे थे। हमने कहा बेटा गजब हो गया तुम्हारी जिंदगी देखकर। बोले हम शेर की जिंदगी जीते हैं। हमने कहा बेटा अब दफ्तर तो देख लिया, अब थोड़ा घर भी और दिखा दो हमको। बोले स्वामी जी हम तो पहले ही निवेदन कर रहे थे, आप घर में चले। तो जैसे ही हम घर में गए तो हमने क्या देखा, जो दफ्तर में शेर था वो घर में शेर नहीं मिला, घर में तो हमें गीदड़ मिल गया। दफ्तर में शेर बना हुआ था और जैसे ही घर में पहुंचे तो हमने गीदड़ मिल गया। हमने कहा बुलाया, हमने कहा क्यों बेटे, जो तुम्हारे दफ्तर में हमने शेर देखा वो शेर घर में नहीं मिला। अरे घर में तो तुम गीदड़ बने हो। अरे बोले स्वामी जी कैसे कह सकते हैं आप कि हम गीदड़ हैं? अरे हम भारत के सिंह हैं। हमने कहा भारत के सिंह हो और लग तो हमको गीदड़ रहे हो तुम। अरे बोले नहीं स्वामी जी। हमने कहा नहीं बेटा, जो मैंने दफ्तर में शेर देखा वो शेर घर में नहीं मिला हमको। जो दफ्तर में शेर था, कर्मचारी आगे पीछे दौड़ रहे थे, तहलका मचा हुआ था, वो शेर था, लेकिन घर में तो तुम गीदड़ बने हो। बोले नहीं स्वामी जी, हम तो दफ्तर में भी शेर थे और घर में भी शेर हैं। अंतर सिर्फ इतना है, दफ्तर में जब हम रहते हैं तो स्वतंत्र रहते हैं और जब घर में आते हैं तो देवी जी सवार हो जाती है। समझ में आई बात को? इसलिए आप कौन हैं? सिंह हैं। ध्यान देना प्यारे। और ये कौन है? देवी है। कभी आपने विचार किया कि भारत की देवी किस पर बैठती है? भारत की देवी सिंह पर बैठती है। भारत माता किस पर बैठती है? भारत माता सिंह पर बैठती है। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, भारत की देवी, भारत की माता शेर पर बैठती है। कारण क्या है कि मनो
शेर विदेशियों को चुनौती देता है कि यदि किसी विदेशी ने भारत की देवी के ऊपर यदि आंख उठाई तो सिंह उसकी आंख नोच लेगा। इसलिए भारत की देवी शेर पर बैठती है। ध्यान देना, भारतीय सनातन धर्म की नारी देवी का हाथ किसी गीधड़ के हाथ में नहीं दिया जाता। भारत की नारी देवी का हाथ एक सिंह के हाथ में सौंपा जाता है। इसलिए आप समाज के सिंह हैं, ये भारत की देवियां हैं। आज भगवान ने क्या कहा, अरे सतरूपाई अरे भी लोक कर जोरे और देव मांग बर जो रुचि तोरे। एक बात और सुनाई, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक इनको देवी भी कह सकते हैं और कुमारी भी कहते हैं। क्यों? और विवाह हो जाता है तो फिर अंतर हो जाता है। क्या? बोले ये हो जाती है श्रीमती, तुम हो जाते हो श्रीमान। अच्छा यही है कि नहीं विवाह की बात? कारण क्या है? बोले अब तुम्हारी मति नहीं है, अब तुम हो श्रीमान। मान का मतलब क्या? बोले ये है श्रीमती। बोले इनकी मति मान, अन्यथा सब गड़बड़ हो जाएगा। इनकी मति ही माननी पड़ेगी तुम्हें। ध्यान देना प्यारे। और मैं आज आपसे निवेदन करूं, भगवान ने जैसी शत्रुपा जी से कहा, बोले शत्रुपा विलोक कर जोरे देव मांग बर जो रुचि तोरे। भगवान ने कहा कि शत्रुपा रो क्यों रही हो? शत्रुपा जी ने कहा आपने जो मुझसे देवी कहा इसलिए मैं रो रही हूँ प्यारे। मैं बहुमुखी मन से नहीं कह रहा हूँ, आप सिद्धांत को देखना। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु आपने जो मुझसे देवी कहा मुझे शब्द अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा कि शत्रुपा, भारतीय सनातन धर्म में नारी को देवी कहना सम्माननीय शब्द है, और आज मैंने तुमसे देवी कहा तुम्हें बुरा लगा। शत्रुपा जी ने कहा वो बात नहीं है प्रभु, जब आपने मेरे पति से कह दिया, बोले नृपतव तनय होम में आई, आपने मेरे पति को जब पिता रूप में स्वीकार कर लिया है तो प्रभु आपको शत्रुपा से देवी नहीं बल्कि माता कहना पड़ेगा। भगवान समझ गए प्यारे। और प्रमाण क्या लिखा है, अरे माति विवेक अलौकिक तोरे, मात विवेक अलौकिक